नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। खामनेई के खात्मे का प्लान रेडी था, लेकिन इस बीच ट्रंप को लेकर बड़ी खबर सामने आ गई। ट्रंप ने ईरान में प्रदर्शनकारियों की मौतों पर सैन्य हमले की धमकी दी थी, लेकिन अब ट्रंप ईरान पर हमला नहीं करेंगे। वहीं मुस्लिम देशों ने भी ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इससे पहले तेहरान में हालात काफी गंभीर थे। ब्रिटेन ने अपना दूतावास तक बंद करने का ऐलान किया था। अमेरिकी लोग पहले ही ईरान छोड़ चुके थे। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट की तरफ एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन का बेड़ा तक रवाना कर दिया था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्यों ट्रंप ने ईरान पर अपने पैर पीछे खींच लिए? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ईरान पर अब तक अगर बात की जाए, जिस तरह के अब तक तेवर ट्रंप के रहे, लेकिन अचानक से इतना बड़ा फैसला कि ईरान पर हमला नहीं किया जाएगा, आखिर ट्रंप का प्लान क्या है? देखिए, ये बयान है उनका, प्लान नहीं है। और जिस तरीके से खबर रात भर आती रही कि सऊदी अरब ने उन मुस्लिम मुमालिकों का लिस्ट दे दिया कि ये आपके साथ नहीं होंगे, बताया जा रहा है पाकिस्तान के बारे में बता दिया कि भाई ईरान के साथ करेंगे, सबसे पहले गद्दारी जो है आपके साथ ये मुनीर ही करेगा। फिर खबर आई कि चाइना ने धमकी दी कि वेनेजुएला तो बर्दाश्त कर लिया, ईरान बर्दाश्त नहीं होगा। रूस की तरफ से भी बयान आ गया। ये सब खबरें चल रही है कि ये बोला जा रहा है, वो बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये सब चीजों का कोई फर्क होता ना, तो फिर वो डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं होते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये साफ साफ दिख रहा है कि अमेरिकन एयरफोर्स मूवमेंट पे है। ऑलरेडी कई सारे करियर्स वो मिडिल ईस्ट की ओर आ रहे हैं जी। बातचीत इस्लामाबाद में हो रही है, मीटिंग पे मीटिंग मुनीर कर रहा है, क्योंकि उनको कहा गया है कि अपना जरा एयर बेसेस हमें दो, रास्ता दो, ताकि लॉजिस्टिक उधर से ही जाए। ये सब तो विड्रॉ नहीं हुआ। और पिछली बार भी यही हुआ था कि जब इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा था, ही वेट किया इसने, और जब ये देखा कि इजराइल पूरी तरीके से हावी हो गया, तो वो कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग उस तरह के पर्सनालिटी के लोग होते कि सब काम खत्म हो गया, लास्ट में अगर कहे कि देखो हमने कर दिया। इजराइल ऑलरेडी युद्ध जीत चुका, टॉप आर्मी कमांडर्स, टॉप लीडर्स, सबको वो मार चुका। आखिर में डोनाल्ड ट्रंप आए। कब आए? जब उन्होंने एक दिन पहले कहा था कि अब युद्ध नहीं होगा, इट इज इनफ, एवरीथिंग हैज बीन एलिमिनेटेड। बातचीत हो गई। उस समय भी यह खबर आई थी कि मुस्लिम कंट्रीज ने मिलकर के डोनाल्ड ट्रंप को यह कहा कि नहीं, अब स्थिति खराब हो जाएगी, सिचुएशन इज वेरी वोलेटाइल। और ये सारी चीजें होने के बाद जो है बम मार दिया, B-2 बम्बर उड़ा और जाकर के मार दिया, और सारे क्रेडिट ले लिए। लोग भूल भी गए कि भाई ईरान के ऊपर इजराइल का युद्ध चल रहा था जी, सब कुछ। तो ये डोनाल्ड ट्रंप है। दिस इज, लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज डोनाल्ड ट्रंप फॉर यू। लेकिन क्या डॉक्टर साहब कोई हिडन एजेंडा काम कर रहा है इसके पीछे? देखिए, सिंपल सा एजेंडा है। अभी देखिए, मैं आपको दूसरा एक एग्जाम्पल दे देता हूं कि आप पूरी दुनिया में कोलाहल मचा दिया, 75 देशों की लिस्ट निकाल दी कि भाई इसमें नहीं कोई जाएगा, इमिग्रेंट वीजा जो नहीं मिलेगा। ये ज्यादा चपर चपर कर रहा था मुनीर, बहुत जो है अपना स्कोर बढ़ा करके रखा हुआ था कि भाई बहुत अच्छे ताल्लुकात हो गए हैं हमारे, है ना, और लिस्ट में डाल दिया पाकिस्तान का नाम। बेगर्स आर नॉट वेलकम्ड इन USA, सीधा। तो आप ये किसी का सुनता थोड़ी है। अभी देखिए क्या चल रहा है ग्रीनलैंड में। वो तमाम, अभी सब लोगों की आत्मा जागी है ये सोच करके कि भाई उधर ईरान में फंसा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप, इधर जो है कुछ कुछ रन बना लो। तो ब्रिटेन, तो जर्मनी, तो डेनमार्क, तो फ्रांस, ये सारे लोग कह रहे हैं, जितने लिबरल टाइप के लीडर्स हैं वो सारे लोग कह रहे हैं कि भाई हम अपनी सेना भेजेंगे। कोई भेज नहीं रहा, लेकिन सब खबर आप देखिएगा गूगल पे कि भाई अब
फ्रांस जो है वहां सेना भेजेगा, वहां ग्रीनलैंड में जो है यूरोपियन कंट्रीज की आर्मी जाएगी। किसी की हिम्मत नहीं होगी वहां भेजने की। इतना सारे लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि हमको वो तो चाहिए भाई, और वो लेके रहेगा। नॉट नेसेसरीली कि वहां आर्मी भेज के, वहां तो ऑलरेडी अमेरिकन आर्मी है, वहां पे संख्या ही तो बढ़ानी है। ऑलरेडी वहां पे पोस्ट है अमेरिकन आर्मी का। वो निगोशिएट करेगा, वो कहेगा कि भाई ऐसा है 60-70 हजार आदमी हो, तुम लोग की जिंदगी बदल देते हैं। यहां पे जो है उसकी नजर रेयर अर्थ मटेरियल जो वहां पे दबा हुआ है, उसकी निगाह जो है उसी रूट के ऊपर है, और ईरान में उसकी निगाह पेट्रोलियम के ऊपर है। लेकिन निशाना चाइना है, निशाना चाइना है। क्या आपने बड़े स्मार्ट तरीके से वेनेजुएला से चीन को भगा दिया, रूस को भगा दिया, उसी से तो लड़ाई चल रही है ना जी। तो 40% ऑयल जो है चाइना का वो आता था वहीं से, वेनेजुएला से, आपने उसको बंद करवा दिया। अब वो कहेगा क्या भाव निगोशिएट करो हमारे ऊपर। ऐसे बहुत भाषण दे रहे थे, है ना, कि हम अमेरिका से साथ लड़ेंगे, घुटने पे आ गए। अब जो बचा खुचा है, जो सेकेंड लार्जेस्ट जो है, वो रूस के बाद जो है सबसे ज्यादा जो ऑयल आता है ईरानियन, वो कहां जाता है? वो चीन जाता है। यहां से भी भगा देंगे, यहां से भी भगा दिया जाएगा। फिर चाइना क्या करेगा? आप एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस तो देखिए। चाइना को भगाना है क्योंकि बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान, इसलिए वो वहां घुसा है कि चाइना को यहां से भगाओ पहले, उसको इधर ग्वादर का एक्सेस नहीं देने का है। तो वो जो निशाना है वो चाइना और रूस है, और वो चाहते हैं कि सारी दुनिया उसके साथ जो है इस पूरे गेम में ट्रंप का साथ दे। जो उसका साथ नहीं देता वो दुश्मन हो जाता है। अदर यू आर विथ मी और अगेंस्ट मी, ये फिलॉसफी है उनकी। तो अभी ईरान के साथ क्या हो रहा है? ईरान में पूरी तरीके से जो पब्लिक बाहर निकली हुई बंद हो गया क्या? नहीं हुआ। ईरान वाले भी वैसे ही अलतकिया झूठ बोलने वाले। भाई सरिया का कानून चल रहा है वहां पे, कोई आदमी मस्जिद तोड़ देगा उसकी तो सजाए मौत है, उसको तो खुमैनी भी नहीं बदल सकता। और ये जो है वो झूठ बोले कि नहीं, अब किसी को फांसी नहीं देंगे। 12,000 आदमी को मार दिया, और अब ये ईरान कह रहा है कि भाई हमने कुछ नहीं किया, अब हम कुछ नहीं करेंगे, सत्ता रहने दो। इसका मतलब क्या है? न इस्लाम, न कुरान, न सरिया, ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता की लड़ाई के लिए जो है वहां पे खमाइनी जो है वहां पे कर रहे हैं। जनता जो है वो पिस रही है बीच। ये कहानी है, ये हकीकत है। तो सत्ता परिवर्तन भी होगा, और डोनाल्ड ट्रंप हमेशा यही काम करते हैं, जो काम बोलते हैं कि नहीं करेंगे वो डेफिनेटली करते हैं। तो अटैक भी होगा। सत्ता परिवर्तन इसलिए होगा कि वो यूएस की लार्जर जो स्ट्रेटेजिक गोल्स है उसमें ये सबसे मुफीद काम है। दैट इज द इंपॉर्टेंट स्टेप दैट ट्रंप मस्ट टेक, कि वहां से आप चाइना को भगाएं। और चाइना कब भागेगा? जब आप यहां से रिजीम चेंज करेंगे। ग्रीनलैंड चाहिए ताकि वो जो ट्रू ट्रेड रूट जो है वो उसके ऊपर अमेरिका का आधिपत्य हो जाए। भाई युद्ध होना होता तो युद्ध होता, वर्ल्ड वॉर, और सारे लोग एंकर चीखते रहते हैं। रूस के 3-3 शिप को अमेरिका ने पकड़ लिया ना, हाईजैक कर लिया। कुछ हुआ? नहीं हुआ। वो चाइना का भी पकड़ेगा, सब कुछ पकड़ेगा। ये पेपर टाइगर है चाइना। ये लेफ्ट लिबरल कबाल पत्रकारों ने बना दिया है पेपर के ऊपर कि ये जो है सुपर पावर है। कब लड़ाई लड़े हो लास्ट? कहां तुम्हारे युद्ध का, तुम्हारे हथियार का टेस्टिंग हुआ है? कहां लड़े हो? एक छोटी सी झड़प हुई थी गलवान में, मार मार के जो है लास्ट लड़ाई आप जो है 1967 में लड़े, वो भी किससे? छोटे से देश से, वियतनाम से, हार गए। तो लूजर्स आर्मी है वो। और ये सारा चीज जो है वो
मीडिया बना करके रखता है, ओ माय गॉड, चाइना ये, चाइना वो, चाइना ये। डोनाल्ड ट्रंप, जैसे हमने पाकिस्तान के ब्लफ को पकड़ा है ना, कि जब मन आता है ठोक देते हैं, वैसे ही चाइना के ब्लफ को डोनाल्ड ट्रंप मोदी से सीख चुके कि ब्लफ में मत आओ। अभी तुमने वेनेजुएला में कुछ नहीं किया, अब ग्रीनलैंड में भी कुछ नहीं कर पाओगे, ईरान में भी कुछ नहीं कर पाओगे, और उसके बाद फिर ये ताइवान भी जाएंगे। देखिए कितने लोग कह रहे थे कि वेनेजुएला के बाद अब तो चाइना अब ताइवान को हड़पा, बस अब घुसने ही वाले हैं ताइवान के अंदर। हिम्मत नहीं। मैंने पहले उस दिन भी कहा था, जिस दिन ये घटना घटी, कि ये सब भूल जाइए, ये चाइनीज, ये वामपंथी, ये वायरस हैं, ये दिमाग को जो है लोगों का पल्यूट करके वो अपनी महानता जो है स्थापित करते हैं। जमीन में जब लड़ने का समय आता है, कारों की तरह सबसे पहले भागते हैं। हिम्मत होता चाइना में, सुपर पावर क्या, सुपर पावर के आसपास भी अगर कुछ होता, तो जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने शेख हसीना को बचा लिया, मादुरो को जो है वो उठा लिया होता, वहां बचा करके लेकर के चला आया होता। लेकिन ये सारी चीजें नहीं हुई। तो डोनाल्ड ट्रंप इज ऑन, वो कहते हैं ना कि इज ऑन सॉन्ग, वो उनका मन आएगा, जो होगा वो करेंगे और दुनिया ताकती रहेगी। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ईरान पर अब अमेरिका हमला नहीं करेगा, क्या वाकई ऐसा है? वहीं खामनेई ने भी ट्रंप के खिलाफ जंग का जो ऐलान किया था उस पर फिलहाल रोक लगा दी है, यानी उसने भी घुटने टेक दिए हैं। लेकिन क्या अब ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे वो रुक जाएंगे? अब ट्रंप का अगला प्लान क्या होगा, इस पर नजरें टिकी हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो बताते नहीं। ऐसे में अभी ईरान और ट्रंप के बीच जो पेच फंसा है वो फिलहाल तो तस्वीर साफ नहीं हो रही, लेकिन ट्रंप के अगले कदम पर जरूर नजरें टिकी हुई हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।